जय गुरुदेव। सर्वप्रथम अनामी पुरुष परम पूज्य गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और आप सबके आज्ञा चक्र पर बैठी आपकी सुरत, आपकी रूह, आपकी आत्मा यानी आपको आपका अभिवादन करता हूँ। पवित्र जीवात्माओं, ये नीचे आप जब उतारे गए तो कर्मों के विधान में बांध दिए गए और उससे कर्मानुसार 4 तरह के 84 लाख जेल आपके लिए निर्मित कर दी गई। ये देह रूपी जेल, इसमें आप बांध दिए गए। कर्मों के विधान में पहले आप फंसे नहीं। कर्मों के विधान में पहले आप फंसे नहीं, लेकिन बाद में अंतःकरण आपसे जोड़ दी गई। अंतःकरण यानी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। लेकिन धीरे धीरे आपको कर्मों का बोध भी खोने लगा और विशेष रूप से जब से कलयुग में आप आए, आपके कर्म मलिन हो गए। जब आप नीचे उतारे गए तो अंतर का आकाश बहुत उजला था, बहुत बड़ा था, बहुत प्रकाशवान। लेकिन ये जो आंख बंद करते हो जब आपको अंधेरा दिखाई पड़ता है, ये आपके कर्मों का कूड़ा करकट, यह आपके कर्मों का जखीरा है। ये इसमें आप अच्छे और बुरे कर्म करके फंस गए। अच्छे करते तो चलो ठीक है, सुख भोगते, लेकिन आपने बुरे कर्मों का जखीरा इकट्ठा कर लिया, इसीलिए इतनी कालिक। कर्मों का खेल, एक कथा याद आ गई। एक थे धन्ना सेठ, खानदानी समृद्ध व्यक्ति थे, बहुत धन था, कर्मों पर बहुत ध्यान था। तो पूरे शहर में परोपकार के चर्चे थे। जगह जगह धर्मशालाएं, जगह जगह प्याऊ, जगह जगह मंदिर, जगह जगह अस्पताल, जगह जगह स्कूल। जहां देखो वहां पर उनके पिताजी, उनके दादाजी की नाम की पट्टियां लगी, पत्थर लगे। तो सेठ, धन्ना सेठ के या उनके परिवार के द्वारा ही निर्मित होगा। यहां तक कि जगह जगह पार्क बने, जगह जगह घूमने फिरने की जगह, वहां बैठने के लिए जो स्टूल बनाते हैं पत्थर का, वो भी उन्हीं का। बहुत ध्यान दिया उन्होंने कि कर्मों का हिसाब किताब उनका ठीक रहे। बहुत सजग रहते थे, चर्चा भी बहुत, सम्मान भी बहुत। हर कोई जानता था, यहां तक कि राजा भी उनको व्यक्तिगत रूप से जानता था, बड़ा सम्मान करता था। पर कर्मों का खेल तो कर्मों का खेल है। ये क्रियामान कर्म, इनसे प्रारब्ध और संचित कर्म। तो क्रियामान कर्मों का तो कुछ कुछ पता आपको, बोध है भी, कभी नहीं भी, लेकिन प्रारब्ध का पता तो नहीं है आपको, उनको भी नहीं था। अचानक से उनके व्यापार की नाव डगमगाने लगी और उनका व्यापार डूबने लगा, जैसे आज डूब रहा लोगों का। चंडी मशाल लेकर के निकल पड़ी थी और अब सब पैसा इकट्ठा करके बैठ गई।
तो जैसे आज डगमगा रहा बड़े बड़े सेठों का, धन्ना सेठों का व्यापार, वैसे उनका भी व्यापार डगमगा गया। तो हालत खराब होने लगी। सेठ जी दिवालिया होने की कगार पे आ गए। एक तरह से समझे तो उनके पास तनख्वाह देने के पैसे नहीं थे, हर व्यक्ति को निकाल दिया, अकेले रह गए, खाने पीने का भी ठिकाना नहीं, खाने पीने का भी कोई ठिकाना बचा नहीं। बहुत उदास और परेशान, कपड़े खराब हो गए, सिल सिल करके पहनने लगे, जूते घिस गए, चप्पल घिस गए, सब वैभव धूल में मिल गया। कर्मों का तो चक्कर ही ऐसा है। हर अच्छे कर्म में आप कुछ तो कर देते हैं, क्योंकि कर्म केवल आपने काया से समझा, मन से और वचन से कर्मों का तो आपको पता ही नहीं। यही गलती सेठ जी के साथ हो गई। उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि ऐसा क्यों नहीं करते आप कि इतने पुण्य आपने इकट्ठा किए, जगह जगह प्याऊ बनाए, धर्मशाला बनाए, अस्पताल बनाए, सब कुछ बनाया, ये पूरी बही तैयार है, तो क्यों ना कुछ पुण्य राजा साहब को बेच आते, तो कुछ उनसे पैसे मिल जाएंगे, तो काम बन जाएगा। तैयार मन तो नहीं था, लेकिन कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि कहीं से पैसे मिलने वाले नहीं थे। मन महसूस कर उन्होंने विचार किया कि ठीक है, अगर तुम्हारी यही गुजारिश है, तुम्हारी यही इच्छा है, तो एक बार जा करके देखते हैं। तैयार हो गए। सेठानी ने देखा खाने को कुछ नहीं है, डब्बे में हाथ डाला तो एक मुट्ठी आटा मिल गया। उस आटे से 4 रोटियां बनाई, और सुबह सेठ जी ने नाश्ता नहीं किया कि अभी खा लूँगा तो रास्ते में भूख लगेगी तो दिक्कत होगी और फिर ज़रा अच्छा नहीं रहेगा, बोले महल में जाने के पहले खा लूँगा, और निकल पड़े। जब महल तक पहुँचे थे और उसके बाहर एक प्याऊ था महल के सामने, वो प्याऊ भी उन्हीं का बनवाया हुआ। उन्होंने बड़े मुस्कुराते हुए, लाचारी में मुस्कुराते हुए निहारा, और वहीं अपने द्वारा कभी बनाए गए पत्थर की कुर्सी पर बैठ गए। और जैसे ही उन्होंने पोटली में से रोटी निकाली, कई कुत्ते आ गए वहाँ पर, और कुत्ते बड़े भूखे लग रहे थे, चिलचिलाती गर्मी। तो उन्होंने कहा कि क्या करें, तो विचार किया कि चलो एक आध टुकड़ा खिला देते। तो जैसे ही 1-2 टुकड़े खिलाए तो वो तो एक ही कुत्ता खा गया। उसके पश्चात और कुत्ते आ गए, तो एक एक टुकड़े करते करते ये 4 रोटियां खत्म हो गई। बेचारे भूखे रह गए। अपने द्वारा बनवाए हुए प्याऊ से उन्होंने कुत्तों को भी पानी पिलाया और खुद भी भरपेट पानी पी लिया। थोड़ा मुंह हाथ धुल लिया कि चेहरे की थोड़ी चमक बनी रहे, और अपने अंगोछे से चेहरा पोंछ करके एक लंबी सी सांस खींच करके, जिससे उनकी लाचारी कम दिखे, महल में प्रविष्ट हुए। राजा ने देखा, पहचान लिया, बोले अरे धन्ना सेठ आप? खड़ा हो गया, बोले आइए स्वागत है, क्या हाल हो गया आपका? सब ठीक तो है? बोले महाराज व्यापार में ऊंच नीच हो गई है, तो अगर आप आदेश करें तो कुछ अर्ज करने आया हूं। बोले बिल्कुल, बताएं क्या चाहते हैं, क्या मदद करूं आपकी? तो उन्होंने कहा कि हुजूर, ये मेरे द्वारा किए गए पुण्य कर्मों की बही है, ये पूरा लेखा जोखा,
आपसे गुजारिश है कि आप जो भी इसमें से ठीक समझें, आप अपने लिए उस पुण्य को खरीद लें और बदले में मुझे कुछ धन दे दें, जिससे मेरा काम चल निकले और मेरी इज्जत बच जाए, मेरा काम फिर से शुरू हो जाए। राजा ने कहा ठीक है, ये सारे आध्यात्मिक और धार्मिक मसलों में मैं अपनी पत्नी की भी राय लेता हूँ। और उस बही को महल में भेज दिया। कुछ देर के पश्चात वो बही वापस लौटी और रानी का संदेशा कि अरे ये तो बही सारी खाली है, सारे कागज, अंदर कोई पुण्य नहीं, खाली कागज ही कागज हैं और वो भी काले। अगर कुछ लिखे होते तो अरे खाली होते, सादे होते तो कुछ काम के भी होते, तो 2 पैसे का भी कुछ नहीं अंदर। सेठ जी ने कहा कि महाराज ये क्या मजाक है? बोले मजाक? तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई रानी की बात को मजाक कहने की? बोले महाराज आप भी जानते हैं ये शहर में कितने प्याऊ हैं, सामने अभी मैं आया, अपने ही बनाए हुए प्याऊ से मैं पानी पी करके आया हूँ। क्या ये पुण्य नहीं है? अगर ये पुण्य नहीं है तो फिर कुछ भी पुण्य नहीं है। राजा ने विचार किया और उसने कहा बात तो सही कह रही है। तो उसने कहा कि ऐसा करते हैं कि रानी साहिबा से ही चल करके इसके बारे में विवरण पता करते हैं। सेठ जी को लिया और महल चले गए। वहाँ रानी साहिबा से पूछा कि भाई आपने ऐसा क्यों कहा, ये संदेश क्यों भिजवाया? रानी साहिबा ने कहा कि इसमें कुछ भी नहीं है। राजा साहब ने कहा, पक्ष लिया सेठ जी का, बोले जगह जगह इनके प्याऊ हैं, धर्मशालाएं हैं, स्कूल हैं, अस्पताल हैं। बोले रानी साहिबा ने कहा बिल्कुल ठीक है, लेकिन सब पे इन्होंने अपना नाम लिख दिया, सब पर इन्होंने अपना नाम लिख दिया और सबका श्रेय ले लिया। तो वो तो पुण्य खत्म हो चुके, खर्च हो गए, अब बचे कहां पुण्य? अगर वो पुण्य बचते तो सेठ जी की ये दशा ही ना होती। बोले लेकिन अभी अभी मैंने देखा, इनको मैं पहचान तो नहीं पाई, लेकिन अभी सामने देख रही हूं, तो मैं महल में से देख रही थी, तो एक पुण्य इनका बचा हुआ है। अगर वो चाहें तो जो मर्जी हो, आप चाहें तो पूरा राज्य दे दे। राजा ने कहा कि अच्छा कौन सा पुण्य है? बोले अभी अभी ये आ रहे थे, ये खुद भूखे थे, मैंने स्वयं देखा, और उन्होंने पशु पक्षियों को, कुत्तों को और जीवों को भूखा देखा तो इनसे रहा नहीं गया, और भूखे रहते हुए भी इन्होंने दूसरों को भोजन कराया। बोले ये तो बहुत बड़ा पुण्य है, इसके लिए जो मांगे सेठ जी आप दे सकते हैं। राजा ने सेठ जी की तरफ देखा और कहा सेठ जी अब बताइए ये पुण्य आप कितने में बेचेंगे? सेठ जी की आंखें भर आई। बोले महाराज क्षमा करें, सब समझ गया, मैं इस पुण्य को नहीं बेचूंगा, इस पुण्य को मैं किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा, चाहे जो हो जाए, ये पुण्य तो अब मैं नहीं बेचूंगा। बड़े मन से वापस लौट आए और जैसे ही घर में प्रविष्ट हुए तो देखा 8-10 लोग बैठे हुए, परेशान हुए कि बोले कि लगता है, सोचा उन्होंने कि लगता है कि पैसा मांगने वाले हैं। हाथ जोड़ दिए, बोले कि आपका परिचय? मैंने पहचाना नहीं। उसमें एक आदमी खड़ा हुआ, बोले कि सेठ जी आपने पहचाना नहीं, 10 साल पहले आपने मुझे उधार दिया था 10 लाख रुपए, मैंने अपने कारोबार में लगाया, लेकिन आपके पास आने में ज़रा देर हो गई, तो ये उसका नफ़ा है और ब्याज है, तो ये 1 करोड़ रुपए आप रख लें, ये आपके पैसे हैं। सेठ जी हैरानी से देखते रहे। दूसरे आदमी ने कहा कि सेठ जी आपने मुझे ऑर्डर दिया था, लेकिन मैं ऑर्डर पूरा ना कर सका और ये एडवांस था, तो ये एडवांस मैंने अपने कारोबार में लगा दिया था, तो ये वो पूंजी आपकी, वो एडवांस, और इस पर ये जो कमाई हुई तो ये आप 50 लाख रख लें। तीसरा खड़ा हुआ, उसने भी कहा कि ये पैसे आपने मुझे फला तारीख को दिए थे, फला साल को दिए थे,
और ये पैसे आपके ये रख लें। करते करते कई करोड़ रुपए सेठ जी के पास उसी समय जमा हो गए। सेठ जी तो व्यापारी थे, सोच समझ करके व्यापार किया और फिर से खड़े हो गए। उनका कारोबार फिर से चलने लगा। कर्म, कर्मों का विधान इतना पक्का है कि जिन्होंने बनाया उन्होंने अच्छे से अच्छे अधिकारियों को रख दिया, पूरी ऐसी व्यवस्था बना दी कि आप अनजाने में भी कोई कर्म करें, आपको भले न पता चले, अगर आपसे कोई कर्म हो गया चाहे अच्छा और बुरा, आपको भोगना ही पड़ेगा, आपके खाते में जमा हो जाएगा। कर्म 3 प्रकार से होते हैं, काया से, विचार से और वचन से। विचार से कर्मों को ही आप कई बार मन से कहते हैं। दरअसल मन से और विचार दोनों फर्क है। ये जो विचार वाला मन और वो अंतःकरण के मन में, जरा ऐसा कभी इसका फर्क समझाऊंगा, लेकिन उसको चिंतन समझ लें। जो मानसिक कर्म होते हैं मन की जगह पे, उसे आप चिंतन समझ लें। तो चिंतन से कर्म, वाणी से कर्म और काया से कर्म, ये 3 प्रकार से कर्म करते हैं। और कर्म का फल अच्छों को भोगना पड़ता है, संतों महात्माओं को भी भोगना पड़ता है, अवतारी शक्तियों को भी भोगना पड़ता है। पिछली देह के कुछ कर्म रह गए तो आप लोगों से रिश्ता बना, वो लेन देन अब तक मैं चुका रहा हूं। चाहे तो तोड़ दिया जाता है, लेकिन जिस दिन तोड़ा जाएगा ये जाल नीचे के नियमों का, सब कुछ सिमट जाएगा। तो कर्मों को लेकर बहुत सजग रहें, सचेत रहें। दोनों कर्ज हैं, अच्छा कर्म भी कर्ज, बुरा कर्म भी कर्ज, पाप भी कर्जा और पुण्य भी कर्जा। इन दोनों को आपको भोगना पड़ेगा, दोनों को भोगना पड़ेगा। जिनको आपने अनजाने में मार के खाया है, ये सब जब अनंतों बार आपको खा नहीं लेंगे, भरपाई नहीं होगी। बात को समझो। तो कर्मों के प्रति बहुत सजग रहो। ये दुनिया आपकी नहीं है, आप यहाँ मुसाफिर हो। जो आया है वो गुजर जाएगा। एक फकीर, बड़ा तेजस्वी, चेहरे पे इतनी आभा, इतनी चमक, मामूली से सूत की एक वस्त्र लपेटे हुए देह पर, लगभग निर्वस्त्र सा, राजमहल में प्रविष्ट हो गया। इतना अलौकिक तेज उसके मुखमंडल पर कि कोई रोक न सका। राजा के सामने पहुंचा, उसका तेज देख के राजा खड़ा हो गया, प्रणाम किया, बोले महाराज क्या आपकी सेवा करूं। फकीर ने दाहिने बाएं देखा, ऊपर नीचे देखा, और फकीर ने कहा कि राजन, मैं तुमसे इस सराय में कुछ दिन ठहरने की अनुमति चाहता हूं। राजा को क्रोध आ गया, नाराज हुआ, बोला ये महल आपको सराय नजर आता है? बोले क्षमा करना, कुछ भूल हो रही है क्या? क्योंकि मैं कुछ बरस पहले आया था तो इस कुर्सी पर कोई और बैठा था, उसके पहले भी आया था 10 बरस पहले तो इस सिंहासन पर कोई और था, और उसके पहले आया था तो उसके पहले भी कोई और था, और उसके पहले आया था तो उसके पहले भी कोई और था। तो मुझे लगा कि ये हो न हो ये सराय होगी, हो न हो ये सराय ही होगी, क्योंकि जो पहले था वो बाद में नहीं, और जो बाद में था उसके बाद नहीं, उसके बाद था उसके बाद नहीं। आज तुम हो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि कल तुम भी ना होगे। तो मेरी नज़र में जिसको तुम राजमहल कहते हो, इसकी हैसियत एक सराय से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। मेरे प्रिय राजू सेठी जी का एक शेर मैंने बहुत सुनाया आपको कि सराय हैं जिसे नादा मुसाफिर, कभी दुनिया कभी घर बोलते हैं। एक दिन ऐसा आएगा
कि आपको भी ये सब कुछ खाली करना पड़ेगा। ये शरीर, ये देह जो आपकी है, आपको इसमें से नोच कर निकाल दिया जाएगा, तो आपको खाली करना पड़ेगा। कैसा लगेगा? ऐसा करो कि आप सब आंख बंद कर लो, आंख बंद करो, आप सब लोग आंख बंद कर लो, और ऊपर से आपके जो सर के बाल है वहां से लेकर के शरीर के ऊपर से नीचे तक अपने शरीर का मुआयना करो। ऊपर से बालों से लेकर के ललाट पे आओ, आंखों से लेकर के अपने उदर और उसके नीचे पैरों के अंगूठे तक पूरा मुआयना करो। नीचे से ऊपर जाओ, ऊपर से नीचे आओ, फिर नीचे से ऊपर जाओ, ऊपर से नीचे आओ, आंख बंद किए रहना। अब अगर मान लो कि आप ये मुआयना कर रहे हो, और मुआयना करते करते जब आपने आंख खोलने की कोशिश की और आंख न खुली, तो बंद आंख में ये कल्पना करो कि अब ये आंख न खुलेगी, तो सोच के कांप जाओगे, सोच के अंतर में आप कब जाओगे। कभी ये सत्संग चल रहा, आप मुझे देख रहे, मैं आपको देख रहा, क्योंकि यहां से आप सब भी देख रहे मुझे, मैं आपको देख रहा और यहां भी देख रहा। तो ये तो आज न हो, लेकिन एक न एक दिन तो ऐसा होगा, एक न एक दिन ऐसा होगा। लेकिन अभी तक आपने सिर्फ बाहर ही देखा, बाहरी वस्तुओं को ही देखा, बाहरी चीजों को ही देखा, और बाहरी आंखों से ही देखा। आपको तो ठीक ठीक पता भी नहीं कि आपके पास इस बाह्य दृष्टि के अलावा एक अंतर्दृष्टि भी है, एक अंतर्दृष्टि भी है आपके पास, आपको पता ही नहीं, आप जानते ही नहीं। अरे भाई, ये जो बाहर की दृष्टि है ये तो बड़ी सीमित है, ये तो बहुत सीमित, इसकी तो सीमा है। लेकिन जो आपकी आंतरिक दृष्टि है, अंतर्दृष्टि है, ये तो असीमित है, इसकी कोई सीमा नहीं है, ये बहुत दूर तक देख लेती है, और यही असली दृष्टि है। और कमाल की बात है कि आपको उसी असली दृष्टि का बोध ही नहीं है, आपको अपनी अंतर्दृष्टि का ना आभास है ना एहसास। अंतर की आंखें आपके बंद। गुरु महाराज ने आपको बताया कि ये बाहर की 2 आंख और उसके अलावा ये तीसरी आंख जो आपकी असली आंख है, आपकी सूरत की आंख, आपकी रूह की आंख, आपकी जीवात्मा की आंख, ये आपकी असली आंख है। अगर आपने इस आंख से देखने का प्रयास किया होता तो सब जान जाते। हमारे धर्मों में इसी अंतर्दृष्टि को जागृत करने वालों को ही सन्यासी कहा। सन्यास का अर्थ ये नहीं होता कि परिवार को छोड़कर चला गया, जो पत्नी बच्चों को त्याग कर भाग गया, ये सन्यासी नहीं है। सन्यास अर्थात अपने भीतर सत्य को, उस प्रभु को का न्यास करने वाला, पा लेने वाला, जो अपने भीतर स्थापित है, उस सत्य को अंगीकार कर लेना, ये सन्यास है। आपने 2 भाग में बांट दिया कि गृहस्थ और सन्यास। गृहस्थ का अर्थ ये पत्नी, परिवार, बच्चा नहीं। गृहस्थ का अर्थ है गृह यानी स्थूल, और अस्थ यानी निवास करने वाला या फंसा रहने वाला, जो इस स्थूल में फंसा है, जो इस जगत में फंसा है, जिसने इस जगत को पकड़ लिया है, वो गृहस्थ। गृहस्थ का जो मूल अर्थ है उसमें पत्नी का, बच्चों का, परिवार का कुछ भी लेना देना नहीं है।
इनका कोई लेना देना नहीं। ये बहुत गलत परिभाषा है। जो आपको गृहस्थ में दिखता है, हो सकता है कि वो सन्यासी हो सकता है कि वो साधक हो सकता है कि वो अपने मूल को प्राप्त करने की दिशा में बढ़ चला हो या प्राप्त कर चुका हो। अपने भीतर, आपके भीतर प्रभु बैठा, वो प्रभु आपके भीतर, आपकी सूरत के रूप में, आपकी रूह के रूप में, आपकी आत्मा के रूप में। पर आप ये सब नहीं समझ पाते, ये सब नहीं जान पाते। आपको मैंने पिछली बार भी कहा कि आपके लिए स्वयं का क्या महत्व है। वो जो लोग समझते हैं या जो आप समझते हो। आपका धर्म, आपकी जाति, आपका पद, आपकी प्रतिष्ठा, आपकी संपत्ति, आपका रुतबा, आपका रसूख, आपके गहने, आपकी गाड़ियां, आपके भवन, ये सब आप हो या आप कुछ और हो। इस पर विचार करना। आप खुद को किस प्रकार महसूस करते हो, इन वस्तुओं में या इससे कुछ इतर, इससे कुछ अलग? आप खुद को स्वयं के अनुभव से जानते हो या दूसरों के अनुभव से? अगर आपको लगता है कि आप कुछ खास हो, कुछ विशेष हो, किसी ओहदे पे पहुंच गए, किसी पोजीशन पे पहुंच गए, किसी कुर्सी पर बैठ गए, तो आपके कुछ होने का जो एहसास है, उस पद का आभास है या आपके स्वयं की कोई अपनी पहचान है? अगर आपने बहुत संपत्ति कमा ली और खुद को कुछ खास समझने लगे, तो ये खास होने का ख्याल आपके कुछ खास होने का है या पास में संपत्ति को होने का है? अगर आपकी संपत्ति खो जाए तो आपकी क्या हैसियत होगी? क्योंकि अक्सर जब संपत्ति खो जाती है तब आप खुद को बर्बाद समझते हो, लुटा हुआ समझते हो, खुद को दुर्भाग्यशाली समझते हो, क्योंकि आपने स्वयं को जगत से जोड़ लिया। जब आपने स्वयं को जगत से जोड़ लिया तो जैसे जैसे जगत बिखरेगा, जैसे जैसे जगत मिटेगा, जैसे जैसे जगत बटेगा, टूटेगा, आप भी बार बार टूटोगे, बार बार बिखरोगे, बार बार नष्ट होगे। लेकिन अगर आपने खुद को स्वयं को सद्गुरु से जोड़ लिया होता, अपने अंदर विराजमान प्रभु से जोड़ लिया होता, तो आप सन्यासी हो जाते और आप अंतर में विराजमान सद्गुरु को भी पा लेते, स्वयं का बोध कर लेते और उस परमात्मा में समाहित हो जाते, उस स्वामी में, उस राधा का स्वामी जो आपका मूल है। नहीं तो वो कैसे पहचानोगे उसको? कोई भी आ जाए दाढ़ी बढ़ा करके, वेश बना करके, और वो बता दे कि मैं फला हूं, तो आप जानोगे कैसे? आप उसे पहचान नहीं सकोगे। जब तक आप स्वयं को नहीं जानोगे तब तक कुछ भी नहीं। और स्वयं को जानने के लिए आपको खुद को जानना जरूरी है, अपने आप को पहचानना आवश्यक है, अन्यथा आप कुछ भी न जान पाओगे। जब आप अपनी अंतर्दृष्टि जागृत करोगे, ये बाहर की जो आंखें हैं ये बंद करके अंतर यात्रा पर, तो आपको बहुत बार बताया, बहुत बार सुनाया और अभ्यास भी कराया। ये अलग बात है कि कई महीने हो गए आप लोगों से बाहर से मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन अंतर में तो मैं आपको हमेशा देखता रहता हूँ। आपके दुख को भी
और आपके आनंद को भी। आनंद तो कुछ खास नहीं, लेकिन अंदर ही आप संदेह पाल लेते हो, अंदर ही बिना मतलब जगत से स्वयं को जोड़ लेते हो। कम होते पैसों से परेशान होते हो, पत्नी से लड़ते हो। आपकी ये गजब की चाहत है। बहुत से लोग, आप मुझे फ़ोन करके क्या कहते हो कि मेरा पति मेरी बात नहीं मानता, या मेरी पत्नी मेरी बात नहीं मानती, मेरी सुनती नहीं है। अरे आप क्यों सुनवाना चाहते हो? आप क्यों चाहते हो कि पूरी दुनिया आपकी बात माने? इस बात को समझो। ये सांसों की पूंजी मुट्ठी की रेत की तरह नष्ट हुई जा रही, खत्म हुई जा रही, समाप्त हुई जा रही। एक दिन ऐसा आएगा कि आप इस जगत में अपने घर में भूमि पर लेटे रहोगे, और आप कितना भी कूदोगे, आप कितना हाथ हिलेंगे ना पैर, ना आप छू पाओगे किसी को। आप किसी को बता भी नहीं सकोगे कि ये पैसे यहाँ रखे हैं, वो वहाँ रखे हैं, मैंने ये यहाँ छुपाया है, मेरी संपत्ति यहाँ यहाँ है, इसके पास उधार है, इसके पास पैसा जमा है, यहाँ मैंने निवेश करके रखा। किसी को भी बता नहीं पाओगे। तब आपको इतनी पीड़ा होगी, इतना दर्द होगा, इतना दुख होगा। आप चिल्लाओगे, रोओगे, तड़पोगे, पर कुछ नहीं। जब चिड़िया चुग गई खेत, तब पछताए क्या होत। और याद रखना, ये समय आपके जीवन में आएगा, आएगा, आएगा। कबीर साहब ने कहा है कि कबीरा ये मुर्दों का गांव, कबीरा ये मुर्दों का गांव, पीर मरे पैगंबर मरिए, मरिए जिंदा जोगी, और राजा मरिए प्रजा मरिए, मरिए वैद और रोगी। सूरज मरिए, चंदा मरिए, मरिए धरणी आकाशा, और 14 भुवन के चौधरी मरिए, इन्हों की का आशा। सब मिट जाएगा। ये मत समझना ये जमीन आसमान बच जाता है, कुछ नहीं, ये सब मर जाते हैं। ये आकाश भी मरता है। हैरानी हुई आपको ना, क्योंकि आप तो जानते क्या, जो किताबों में लिखा उसी से आप तो उसको भी नहीं जानते, और जो किताबों में लिखा वो एक जर्रा लिखा, ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं। बड़ी बड़ी आध्यात्मिक पुस्तकों में बहुत कुछ नहीं लिखा। अगर लिखा होता तो जरा पढ़ के बताना कि सूरज का जो अंतर में जो प्रकाश है, जो रूह का प्रकाश है, उसको क्या कहते हैं वो जाने दो। ये जो सूरज का प्रकाश है, इसको क्या कहते हैं? इसकी जो चमक है, इसको क्या कहते हैं? ये कौन सा तत्व है? आपको तो इतने तत्व मालूम, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, इससे ज्यादा तो आप जानते नहीं हो। आपको यही पता कि 4 खाने 84 लाख योनियां, इससे ज्यादा आपको पता नहीं है। अरे 84 लाख योनियां तो आपको यहाँ के बारे में पता, चलो ऊपर के बारे में 33 करोड़ देवी देवता है, ये आपको पता, लेकिन इसमें और कितनी कितनी योनियां आप नहीं जानते। चलो छोड़ो, इसको हटा दो। सूक्ष्म शरीर के 9 तत्व तो आपको पता, इसमें कितनी योनियां वे आज तक लिखी नहीं। ये भी खोल दूंगा, किसी किताब में लिखा, अभी बता दूं तो ये जो बंद आंख वाले बैठे पड़े, जिनके पीछे पीछे आप रंग बिरंगे होकर के स्वयं को पोस्टर बना के घूम रहे, ये अभी बोलना शुरू कर देंगे। जरा इनसे पूछ के आओ, ये 33 करोड़ देवी देवता हैं, यहां नीचे हम 4 खाने 84 लाख योनियों में हैं, तो ये सूक्ष्म शरीर में कितनी योनियां, इसके ऊपर कारण शरीर में कितनी योनियां, और कारण शरीर के ऊपर क्या, जरा इनसे पूछ लो। कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं पता। आपको तो अभी इतना ही सुना आपने, स्थूल
लिंग, सूक्ष्म और कारण, इसके ऊपर का जरा बता दो, ऊपर का क्या है, कुछ है या नहीं है? तो मैं तो आपको सब बता दूं, लेकिन आप पंडित हो जाओगे। फिर भी बहुत कुछ बता दिया, बहुत कुछ बता दिया। ये अभ्यास करो नियमित, समय निकला जा रहा। ये जो आज संकट है, ये जो मैंने कहा, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। कुछ कुछ बदल देते हैं, कुछ कुछ बदल देते हैं। ये जो लिंग शरीर वाले हैं, ये खेल कर देते हैं। लिंग शरीर वाले जो हैं, ये खेल कर देते हैं। तो समय निकला जा रहा, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं। अभी आप लोगों से ये लाइव देख रहा, लेकिन यहाँ पर बहुत से लोग लाइव थे, लेकिन यहाँ पर अभी शायद संपर्क टूट गया है। ज़रा ये लगा दो, ये आईडीएस पे लगा दो, तो ये फिर से संपर्क हो जाएगा इनसे। बोलो जय गुरुदेव। तो देखो, जो समस्या है, समस्या से बड़ा समस्या का भय होता है। आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है, भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मालिक की मौज आपके साथ में है, गुरु महाराज की दया आपके साथ है। एक बात समझ लो कि इस पूरी सृष्टि में, पूरी कायनात में सिर्फ एक ही गुरु, वो गुरु महाराज। गुरु महाराज थे, गुरु महाराज हैं और गुरु महाराज रहेंगे। इस बात को आप समझ लो। गुरु महाराज थे, गुरु महाराज है और गुरु महाराज रहेंगे। मैं कोई गुरु नहीं, मैं तो अपने गुरु के चरणों की रज, उनके चरणों की धूल जर्रा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो जो है सब कुछ गुरु महाराज है। तो आप सबको मैं बड़ा याद करता हूँ। आप सबसे मुझे बहुत प्रेम है। तो ये जो समय निकला जा रहा, ये वक्त की, ये जो वक्त है, ये मुट्ठी की रेत की तरफ फिसला जा रहा। तो अभी भी ये जो आप देख रहे हैं, ये कुछ नहीं है। आगे वक्त ऐसा अजीब आएगा, भाई अपने देश में तो कोई बड़ी तबाही हुई नहीं, ये थोड़ी अलग अलग अनुभव, बिल्कुल नया अनुभव था, तो कोई भूल चूक हो सकती है। लेकिन अभी तो हमारे यहाँ ये बताया जा रहा कि केवल 9-10 हज़ार लोगों की मृत्यु हुई है। ये तो कुछ भी नहीं है। मैंने आपसे पहले ही कह दिया था साल के शुरू में कि अपने देश में, अपने भारत में कष्ट कम होगा, पश्चिमी देशों में कहर बड़ा होगा। तो अभी ये कुछ नहीं, लेकिन आगे जो कहर आएगा वो अपने देश में भी बड़ा। ये कचूमर निकल जाएगा, ये कचूमर निकल जाएगा। ऐसा समय आएगा ये आप सोच भी नहीं सकते। अब ये है कि देखो, ये काल का देश है, सारी व्यवस्थाएं उनकी हैं। अगर कोई अपनी अंतर्दृष्टि से देख लेता है, ये काल की शक्तियां उसे बदलने में तुल जाती हैं। तो मैंने एक संकेत दिया था कि मई के बाद से चीज़ें थोड़ी बदलेंगी।
तो ऐसा आपको लगा कि चीज़ें बढ़ रही हैं, नहीं बढ़ नहीं रही हैं। आप देखो पश्चिमी देशों में जहाँ भारी मौतें हो चुकी, हमारे देश में तो कोई समस्या नहीं है क्योंकि बहुत थोड़ी सी मौत हुई है। हालांकि ये बहुत दुखदाई है, लेकिन सामान्य मृत्यु भी इस मौसम में, जैसे बिहार में एक बुखार फैलता है इस मौसम में, पिछले साल हुआ था चमकी बुखार, बहुत मृत्यु हो गई। तो इस तरह की छोटी छोटी महामारियां तो फैलती रहती हैं हमारे यहाँ, तो ये सब इसमें शामिल हो गए। तो पता ही नहीं, तो ये तो चर्चा हो गई तो पता चला। लेकिन ध्यान रखना कि अब जो कष्ट आएगा वो बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। और ये काल और दयाल की टक्कर होगी, ये कुदरत का कोहराम मचेगा। गुरु महाराज ने जो संकेत दिया था ये सब होगा, ये सब कुछ होगा, ये हो के रहेगा। अभी तो आपने देखा कुछ नहीं, आप सब तो आराम से देखो। किसी भी समस्या से बड़ा समस्या का भय होता है, तो भयभीत आप मत होना। जो गुरुमुखी है उनको गर्म हवा भी नहीं लगेगी। जिनको अपने गुरु पर भरोसा है उनको तो कोई कष्ट नहीं, उनको कोई कष्ट नहीं। अपने कर्मों पे ध्यान रखना। ये अभी भी लोग रूठ जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। इतने संकट के समय मैं देख रहा हूं कि आप आपस में लड़ते हो, झगड़ते हो, उदास हो जाते हो। इसने वो कह दिया, उसने वो कह दिया, ये मेरा नहीं सुनती, वो मेरा नहीं सुनते, ये मुझे नहीं समझते, वो मुझे नहीं समझते, ये सास बहू, ये सब चल रहा। न सास को बहू समझ रही, बहू तो कभी कभी सास को समझ के चुप हो जाती है, दुखी हो जाती है। लेकिन ये सब देख रहा मैं, सब देख रहा। आप कहते नहीं हो तो क्या हुआ? अब पति को पता ही नहीं कि उसकी पत्नी क्या बात सुन रही, कितना झेल रही। वो तो गाड़ी चला के चला गया कहीं दूर अपने दफ्तर में कुछ देर के लिए, तो वो सब जानकारी उसको नहीं। और जब जानकारी होती है तो वो भी परेशान होता है, फिर नाराज हो जाता है, और फिर आप नए कर्मों के जाल में फंस जाते हो। देखो, ये जो कर्मों के जंजाल है इसमें फंसाओ मत, अनसुना कर दो। जो बातें आपको दुखी करें, कष्ट दें, उनको अनदेखा कर दो। सदगुरु को बीच में खड़ा कर दो, गुरु महाराज को खड़ा कर दो। ये आपके एक कर्मों का निपटारा हो गया। बात को समझो। कुछ भी ऐसी विपत्ति आ जाए, परेशानी आ जाए, बहुत खुशी खुशी, हे मेरे रब, हे मेरे मौला, हे मेरे मालिक, तूने जो कुछ दिया मैं उसमें राजी हूं। उसमें आप अपनी चाहत और अपनी कामनाएं मत डालो, फंस जाओगे। बड़ी मुश्किल से ये मौका आया, ये कर्मों का निपटारा हो रहा, और आप वापस फंसने की तैयारी में हो। मुस्कुराओ, अंतर में गुरु को खड़ा कर दो, प्रणाम करो और आगे बढ़ो। किसी भी चीज का उल्टा जवाब मत दो। अब आप ये कहोगे कि मैं गलत नहीं हूं और मुझे गलत समझा जा रहा, अगर मैं जवाब न दूं तो मुझे गलत समझा जाएगा। नहीं, संयत शब्दों में सही तरीके से मर्यादा में रह करके अपनी बात रख दो, लेकिन उस झमेले में मत फंसना। देखो, जो व्यक्ति आपसे उलझ रहा वो तो शातिर हो गया, उसको तो इस तरह की बाहरी झमेले में फंसने की और पड़ने की आदत पड़ चुकी है। अगर आप उससे बहस करोगे, उलझोगे, तो पहले वो आपको अपने स्तर पे खींच लेगा और बाद में अपने अनुभव से आपको पटक देगा, चारों खाने चित्त कर देगा। तो ना आप इधर गिरे ना उधर गिरे, फंस गए, उसके जाल में आ गए। ये जो मन बुद्धि चित्त अहंकार ने जो खेल, जो चौसर बिछाया, जो शतरंज की चाल बिछाई, आप उसमें फंस गए। बोलो जय गुरुदेव। तो गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, और आप सबके आज्ञा चक्र पर विराजमान आपके सूरत, आपकी रूह, आपकी आत्मा को भी प्रणाम करता हूं। आप सबको बहुत याद करता रहता हूं। ये मत समझना कि आप अकेले हो, मुझे आप सबसे बहुत प्रेम है। आप सबसे अभी व्यक्तिगत रूप से बात करूंगा। जो दूर बैठे जो लोग
ये वीडियो में जुड़े हुए, ये सबसे बात करूंगा। अकेले मत समझना खुद को। आपकी हर गतिविधि पे, आपकी हर परिस्थिति पे नजर है उस दयाल की, पूरी नजर। परेशान मत होना, भजन करो, साधन भजन मत छोड़ना। कुछ भी हो जाए साधन भजन करते रहना। बोलो जय गुरुदेव। जरा एक प्रार्थना सुना दो, प्रार्थना सुना दो। कौन सुनाएगा? हजूर के चरणों में तो कोट कोट प्रणाम स्वीकार। सब लोग एक करके अपनी अपनी बात कहते जाए, मैं सुन रहा हूं। जय गुरुदेव मालिक को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव हुजूर साधना में तरक्की हो प्रभु, अंतर में दया कीजिए। कोई प्रार्थना सुना दीजिए आप लोग। कौन सुनाएगा? उनके चरणों में सतकोट कोट प्रणाम। धर्मेंद्र शर्मा हुजूर। भाई प्रार्थना कौन सुनाएगा? सुनाओ, प्रार्थना करो। जय गुरुदेव। मनोहर जी हैं, मनोहर जी सुनाइए। नरेंद्र जी सुनाइए। हुजूर मैं प्रार्थना सुना देता हूँ, आपका आदेश हो तो। हाँ सुनाइए, सुनाइए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जहाँ ले चलोगे तुम वही मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे तुम वही मैं चलूंगा, जहाँ लात रख दोगे वही मैं रहूंगा, जहाँ लात रख दोगे वही मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे तुम वही मैं चलूंगा, ना कोई उलाहना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो गुरुवर
जो है तुम्हारी मर्जी, ना कोई उलाहना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो गुरुवर, जो है तुम्हारी मर्जी, जो भी कहो तो भी कहोगे तुम,